सबसे पहले दी साइंटिस्ट वॉज, क्या नाम है उनका, हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना ये आए। तो हरगोबिंद खुराना ने अगर इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखे हम, तो इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन बनाया था। फर्स्ट आर्टिफिशियल gene was synthesized by him in the year 1972। अभी तक देखो डेट्स अगर मैं याद करवाऊँ, 1869 में हमारे पास डीएनए की, न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हुई। फिर 1928 में ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, 1944 में अवेरी मैकलीड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट, 1952 में हर्शी एंड चेज का ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, 1953 में वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल, 1958 में हमारे पास क्रिक ने क्या दिया था, सेंट्रल डॉगमा दिया था। देन 1962 में वॉटसन, विल्किंस एंड क्रिक को नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब हम 1966 में एक और डिस्कवरी हुई है, दैट इज़ सेंट्रल डॉगमा, नहीं सेंट्रल डॉगमा नहीं, वॉबल हाइपोथेसिस दी गई है बाय द क्रिक। एंड फिर आता है 1972। 1972 में क्या हुआ है, 1972 में हमारे पास हरगोबिंद खुराना ने फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन बनाया है। ऑल्सो यहाँ पर एक और डेट 1961 में हमारे पास ओपेरॉन जो है उसकी डिस्कवरी हुई थी अब बाय दी जेकब एंड मोनार्ड। तो कुछ डेट्स जैसे ये ओपेरॉन हो गया, वॉबल हाइपोथेसिस हो गया, ये हम आगे चल कर पढ़ेंगे। फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन 1972 में बनाया था, और इन्होंने ही एक्चुअली क्या दे दिया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था इन्होंने, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर ट्रिपलेट कोडोन। ट्रिपलेट कोडोन। तो इन्होंने एक्चुअली किया क्या था, इन्होंने केमिकल एंड आर्टिफिशियल मेथड को यूज किया था। केमिकल ही यूज्ड केमिकल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब इन विट्रो लैब वाली कंडीशन, आउटसाइड बॉडी, इन विट्रो यानी इन लैब। आर्टिफिशियल ही यूज्ड केमिकल एंड आर्टिफिशियल मेथड टू सिंथेसाइज। क्या सिंथेसाइज किया था इन्होंने, एक्चुअली आरएनए सिंथेसाइज किया था। टू सिंथेसाइज आरएनए with definite combination of bases, with definite number of nitrogenous bases। तो केमिकल एंड आर्टिफिशियल मेथड इन्होंने यूज़ किया सो दैट आपके पास आरएनए की सिंथेसिस हो सके, और उनको ये भी पता था कि कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस इसमें प्रेजेंट है। तो वो नंबर कैसे पता चला था, तो ही एक्चुअली सिंथेसाइज दो तरह के पॉलीमर बनाए थे। एक बनाया था होमोपॉलीमर, एक बनाया था इन्होंने कोपॉलीमर। और कोपॉलीमर एक्चुअली हेट्रोपॉलीमर ही था। कोपॉलीमर एंड होमोपॉलीमर का क्या मतलब है, कोपॉलीमर का मतलब है जिसमें कि हमारे पास ऐसा आरएनए, वेट, ऐसा आरएनए जिससे कि हमारे पास सेम अमीनो एसिड कोड हो, सेम अमीनो एसिड, ऑल सेम अमीनो एसिड कोड हो, और ऐसा आरएनए या फिर एमआरएनए बोल लो, चलो आरएनए लिखो, जिससे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड वाला पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज हो। फॉर एग्जांपल एक चीज़ तो आपको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लेनी चाहिए, जो कि मैं आपको बताता हूँ। देखो कोडोन है एक, यू यू यू, सबसे पहले तो एक सीक्वेंस याद करो, यू सी ए जी, इसको याद कर लो, बार बार लिख लो, यू सी ए जी, यू सी ए जी। ऐसे भी याद कर लो, ऐसे भी याद कर लो, लिखना बस यू सी ए जी है। कैसे याद करेंगे, देखो आरएनए में सबसे अलग बेस कौन सी होती है, यू क्या है, यूरेसिल इज अ पिरिमिडीन। तो और पिरिमिडीन क्या होती है, सी प्रेजेंट। अब यू के साथ क्या पेयर करता है,
एडिनाइन, एंड सी के साथ क्या पेयर करता है, जी। तो ऐसे लर्न हो जाएगा UCAG, UCAG बोलते रहो बार बार, UCAG। अब UCAG का क्या सिग्निफिकेंस है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 4 कोडोन्स आपको सबसे पहले याद करने हैं, UUU, CCC, AAA, GGG। और इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये बोलती है कि यूपी में उत्तर प्रदेश ऐसे याद कर लेना, यूपी में कनॉट प्लेस की पूरा लिख लूँ क्या, लिख लेता हूँ। कनॉट की स्पेलिंग यही होती होगी, पता नहीं। कनॉट प्लेस की ऑल का एल बड़ा होगा, ऑल येडी मतलब थोड़ी हिली हुई, ऑल येडी गर्ल्स आ गई। तो कैसे लर्न रखेंगे अब इसको, देखो यूपी से, प्रदेश से क्या हो जाएगा, प्रदेश से हो जाएगा हमारे पास फिनिलएलेनीन। कनॉट से हो जाएगा CCC, प्लेस से हो जाएगा प्रोलीन। अब किसी को ये डाउट रहेगा कि देखो प्रदेश तो ऊपर आ रहा है, प्रोलीन ऊपर होना चाहिए, तो ऐसा रट्टा मान लेना कि प्रदेश का नाम बड़ा है तो अमीनो एसिड भी बड़ा वाला आएगा, पी में से फिनिलएलेनीन बड़ा है। फिर ऑल से ए से हो गया LY से हो गया हमारे पास लाइसीन, गर्ल से हो गया GY से हो गया ग्लाइसीन। तो ये आपको बाय हार्ट लर्न कर लेना है। क्या ये लर्न कर लेना है, आइए रिवाइज करते हैं। दैट UCAG, UUU, CCC, AAA, GGG। UUU कोड्स फॉर यूपी, फिनिलएलेनीन यूपी प्रदेश, कनॉट प्लेस प्रोलीन, प्लेस से प्रोलीन, ऑल येडी से एलेनीन नहीं होगा, लाइसीन होगा, गलती मत करना। ऑल का ऐसे होगा, ऑल येडी, एल बड़ा होगा, गर्ल्स आ गई से हो जाएगा ग्लाइसीन। तो ये हमें याद करना है, राइट। अब हमारा कंसर्न क्या है, इसको एक बार एक ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, वेट। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो होमोपॉलीमर कैसे बनाएं, फॉर एग्जांपल ये वाला ही ले लेते हैं हम, यू 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 यू। तो उन्होंने क्या किया, 9 आपके पास यूरेसिल ले लिए, 9 यूरेसिल ले लिए और उससे उन्होंने देखा कि कितने फिनिलएलेनीन मिलेंगे, 4 फिनिलएलेनीन मिले। फिर उन्होंने क्या किया, ए 15 ले लिए मान लो, ये हो गए कितने, 12 13 14 15। तो ये मान लिया 15 आपके पास एलेनिन ले लिए उन्होंने। तो उनके पास कितने मिले अमीनो एसिड, दैट आर 5 कौन से, लाइसीन आपके पास मिल जाएंगे, 5 ही मिलेंगे ना, 1 2 देखो, एक इससे एक इससे एक इससे एक इससे एक इससे, बिकॉज वी नो एक कोडोन जो है वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, एंड ए किसको कोड करता है, वी नो लाइसिन के लिए कोड करता है। तो ये मतलब है डिफाइनाइट नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस का, यानी फिक्स्ड नंबर ऑफ उन्होंने बेसिस लिए और उससे उन्होंने देखा एक वो निकाला इन्फेरेंस कि देखो 9 यूरेसिल जो है, यहाँ पर क्या इन्फेरेंस निकाला, कंक्लूजन ये निकाला कि 9 यूरेसिल जो है वो कितने फिनिलएलेनीन को कोड कर रहे हैं, 4 फिनिलएलेनीन को कोड कर रहे हैं, 3 लेटर कोड लिख लेते हैं। और 15 एलेनीन ऐसे हैं जो कि हमारे पास 5 लाइसिन को कोड कर रहे हैं, यानी एक फिनिलएलेनीन कितने एक फिनिलएलेनीन जो है वो कितने यूरेसिल से कोड हुआ होगा, ऑब्वियसली वो 3 यूरेसिल से कोड हुआ होगा। और फिर आपके पास 5 लाइसिन जो है, वेट 1 लाइसिन जो है, अगर 15 5 से हो रहे हैं, 4 लाइसिन नहीं हो गए यार,
तीन फिनिल एलेनीन होंगे। अरे यहाँ पे बड़ी गलती कर दी, ये 9 की जगह कितने लिखे हुए हैं, वेट वेट वेट, 9 की जगह यहाँ पे 12 लिख दिए हैं एक्चुअली। 12 नहीं होंगे, कट भी नहीं हो रहा, 9 ही लिखो ना, तो यहाँ पर 3 फिनिल एलेनीन बनेंगे। तो 3 फिनिल एलेनीन से हमारे पास बन जाएंगे, एक फिनिल एलेनीन जो है वो 9 यूरे, एक फिनिल एलेनीन 3 यूरेसिल से बन रहा होगा। क्या हो गया? फिर हमारे पास इसका मतलब है 1 लाइसीन जो है वो भी हमारे पास 3 एलेनीन से बन रहा होगा। सॉरी स्टूडेंट, एक्सक्यूज मी अगर मैं बार बार इसे एलेनीन बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली एडिनाइन है यार, ये एडिनाइन है और ये लाइसीन अमीनो एसिड है, ये नाइट्रोजिनस बेस है। माय मिस्टेक, मैं गलती से बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब है 1 लाइसीन जो है वो 3 एडिनाइन से कोड हो रहा है। और हेट्रोपॉलीमर में भी उन्होंने यही किया। हेट्रोपॉलीमर में उन्होंने क्या किया, यूजी, आपको याद रखना यूजीजी, यूजी नहीं, यूजी यूजी याद रखना है, यूजी 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 यूजी। लेट से यहाँ पर हमारे पास कितने यूजी यू है, यूजी यू यहाँ पर 2 है, और इनसे उनको क्या मिला, इनसे उनको मिले 2 मिल गए आपके पास वैलीन, एंड 2 मिल गए उनके पास सिस्टीन। तो इससे भी यही इन्फेरेंस निकल रहा था कि 1 वैलीन जो है वो 3 आपके पास 1 वैलीन जो है वो किससे कोड हो रहा था, जी यू जी से, और 1 सिस्टीन जो है सी वाई एस टी आई ई एन ई, 1 सिस्टीन जो है दैट वाज कोडेड फ्रॉम यू जी यू। यही इन्फेरेंस निकला कि 1 कोडोन जो है, 1 कोडोन या फिर 1 अमीनो एसिड कोड्स बाय दी 3 नाइट्रोजिनस बेसिस। तो क्या इन्फेरेंस निकला, इन्फेरेंस ये निकला दैट 1 अमीनो एसिड कोडेड बाय 1 कोडोन और 3 नाइट्रोजिनस बेसिस। यही इन्फेरेंस निकला, और वाइस वर्सा कि 1 कोडोन जो है वो एक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं 3 नाइट्रोजिनस बेसिस कोड्स 1 अमीनो एसिड। तो वाइस वर्सा है ये। फिर ये जो आपके पास इन्होंने आरएनए सिंथेसाइज किया, यानी आरएनए को उन्होंने पॉलीमराइज किया, यहाँ पे हम देख सकते हैं यू यू यू। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपने आरएनए को पॉलीमराइज किया है, तो उसके लिए आपके पास क्या चाहिए होगा, एंजाइम चाहिए होगा। कौन सा एंजाइम चाहिए, तो वहाँ पर आया सिवेरो ओकोआ एंजाइम। ये सिवेरो ओकोआ एंजाइम है क्या, ये सिवेरो ओकोआ एंजाइम ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअली आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज कैसा है, ये हमारे पास टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, कोई इसको टेम्पलेट नहीं चाहिए, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। टेम्पलेट यूजुअली किसकी होती है, डीएनए की होती है। तो डीएनए इंडिपेंडेंट लिख लो, डीएनए इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, राइट। या फिर आप क्या लिख लो, या फिर आप लिख लो दैट पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज क्यों कहा, फॉस्फोराइलेज इसलिए कहा बिकॉज ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉर्म करने में इन्वॉल्व है। तो सिवेरो ओकोआ एंजाइम लिख लेते हैं यहाँ पे, सिवेरो ओकोआ एंजाइम was helpful in polymerizing RNA
polymerizing RNA with defined sequence in a template independent manner. In a template independent manner, right? अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो साइंटिस्ट आए, दो पढ़ लिए, एक पढ़ लिया हरगोविंद खुराना जी, एक पढ़ लिए सिवेरो ओक्वा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मार्शल निरनबर्ग। मार्शल निरनबर्ग ने एक्चुअली क्या किया था, प्रोवाइड्स और डेवलप्स सेल फ्री सिस्टम for protein synthesis that finally helps the code to be deciphered. क्या मतलब है कि मार्शल निरनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम बनाया था, यानी सेल के बाहर आप प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्म कर सकते हो, जो कि फाइनली जो आपके पास कोड था, मान लिया ये वाला कोड है, ये वाला कोड बनाया, तो उसके लिए आपके पास आरएनए तो चलो हरगोविंद जी ने बना लिया, फिर उसका एंजाइम जो आरएनए पॉलीमरेज चाहिए वो हमारे पास सिवेरो ओक्वा जी ने बना दिया। अब मार्शल निरनबर्ग ने क्या किया कि अब इस एमआरएनए से भाई प्रोटीन भी तो बनानी है, तभी तो पता चलेगा कि हमारे पास यहाँ पर 9 यूरेसिल से हमारे पास 3 फिनिलैलेनिन बन रहे हैं। तो उस कोड को डेसिफर करने के लिए, उस कोड को डिकोड करने के लिए आपके पास क्या किसका योगदान था? उनका योगदान था मार्शल निरनबर्ग का। अब ये हो गया हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ ट्रिपलेट कोडोन। फॉर मोर सच वीडियोज एंड कॉन्सेप्ट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।